हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले यहाँ पे विषय हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक का यहाँ पे प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे। जैसा कि आपने पिछले पेपर में देखा, हमने जो क्वेश्चन आपको बताए थे, जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया था, उसमें से इतने सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिले हैं कि बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन आपको वही के वही देखने को मिले हैं, क्योंकि सब जिलों के अलग अलग पेपर यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से सभी के आंसर याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। 6 अंक के आपके सही विकल्प रहने वाले हैं। तो वहाँ पे हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका इसका। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, मेहनत को हकीकत में किस्मत कहा जाता है। यहाँ पे आप मेहनत याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसा, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण निम्न में से हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन अलग आ जाए, उसमें अलग ऑब्जेक्टिव हों, तो आपको उन्हें बोल के, है ना, उच्चारित कर लेना है और फिर आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे न अंग, तो यहाँ पे ये नासिका से निकल रहे हैं भैया, है ना। ये जो वर्ण हैं ये सभी नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका मेहनत आंसर है इसका अंग, अंग, न और म। इस प्रकार से आप आंसर हो जाए। कबीरदास की भाषा है, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, सधुक्कड़ी जो है वो कबीरदास जी की भाषा है। यहाँ पे आप सधुक्कड़ी आंसर याद रखेंगे। कबीरदास की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी। कई लोग ब्रज इसमें लगा देते हैं, अवधि लगा देते हैं, ये आंसर गलत हो जाएगा। सधुक्कड़ी भाषा कबीरदास जी की है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, रस के अंग होते हैं। तो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं, आपको पता होगा। रस के प्रकार नहीं पूछ रहा है, अंग पूछ रहा है ना। रस के प्रकार यदि पूछे तो आपको 10 लिखना है। यहाँ पर रस के केवल अंग पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अंग यहाँ पर 4 होते हैं, आप आंसर याद रखेंगे 4। अगला क्वेश्चन है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, दो वर्णों से मिलकर जो बनता है उसे संधि कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप संधि आंसर याद रखेंगे, संधि। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो यहाँ पे ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का पाठ है। तो यहाँ पे रिपोताज इनकी विधा है इस पाठ की। इस जल प्रलय में ये पाठ है जो वो रिपोताज विधा में लिखा गया है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे रिपोताज, इस जल प्रलय में। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक के रहने वाले हैं आपके रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है, तथा प्लस एव। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे शब्द लिखना है कौन सा आएगा, है ना। तो यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, तथैव का। तथैव यहाँ पे आंसर आप इसका लिखेंगे, तथैव, इस प्रकार से, है ना, फर्स्ट वाले में। सेकंड है आपका, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान खालिस्तान में है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप क्या, नासा। नासा आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अगला है, झांसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो यहाँ पे झांसी के महाकाव्य का नाम आपको बताएं यदि, तो पद्मावत यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, पद्मावत। झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर का क्या है भैया, उत्साह है। किसी भी रस का पूछ लिया जाएगा, है ना। तो आपको सभी के याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कमाई में प्रत्यय है। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे की ओर। अगर उस उपसर्ग पूछे तो आगे की ओर का आपको देखना है ना। तो कमाई, इसमें से क्या निकल रहा है, आई, पीछे के देखना है आपको, है ना, आई, कमाई, है ना। तो इसमें से आई ये निकल रहा है आपका प्रत्यय, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की हड्डी एक अंकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं। तो यहाँ पे आप 6 आंसर याद रखेंगे, 6 पात्र हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, इस जल प्रलय में, यहाँ पे आपकी सही जोड़ियाँ मैं आपको बता दे जाता हूँ। इस जल प्रलय में किसकी है, रिपोर्ताज है और फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें। तो यहाँ पे मृदुला गर्ग ने यहाँ इसकी रचना की है। वाक जो है वो यहाँ पे कहाँ, कश्मीरी कवित्री वाक, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व आपको पता ही होगा, अलंकार कहलाती है। लासा की ओर राहुल शंकरयातन। और यहाँ पे झूरी का साला, उसका नाम था गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनकी यानी कि सही जोड़ियाँ याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, इन्हें याद कर लेना है। अगले सत्यासत्य में हम देखेंगे, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थी। बिल्कुल सही है भैया, पापड़ मेहमानों को बहुत पसंद थी। अगला है आपका, नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद है। सही बात है। कामायनी की रचयिता तुलसीदास है। गलत बात है, क्योंकि कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद है ना। तो यदि जयशंकर प्रसाद आता है तो सही लगाएंगे, तुलसीदास है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि महाकाव्य में एक नहीं बल्कि 8 सर्ग होते हैं, है ना। 8 सर्ग आ जाए तो आपको सत्य लगाना है। यहाँ पे आपका असत्य ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे तिब्बती जमीन बड़ी बड़ी छोटी बड़ी जागीरदारों में बटी हुई है। यहाँ पे सत्य आंसर हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था। यहाँ पे इसका आंसर असत्य हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप इनके सत्य असत्य के आंसर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, आपके 6 अंक की रहने वाले हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। यहाँ पे आपको निराला जी का नाम लिख देना है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख देंगे। कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये आपके 4 प्रमुख छायावादी कवि हो जाते हैं। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख देंगे, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे 13 आंसर लिखना है आपको, है ना। दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएं, आप आंसर याद रखेंगे 13, है ना। सेकंड का क्या हो जाएगा, 13 मात्रा होती हैं दोहा के प्रथम चरण में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो भैया प्रेमचंद्र, आपको पता होगा। प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, प्रेमचंद्र, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है, हानि पहुंचाना, इसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना, आप याद रखेंगे ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ। इस प्रकार से आपको इसका आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे, तो यहाँ पे 5 बहनें एवं 1 भाई, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे 5 बहनें और 1 भाई, है ना। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, 5 उनकी बहनें थीं और 1 भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है, भैया जहाँ पे मज़ा आ रहा है, आनंद मिल रहा है, उसे रस कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे इसे रस आंसर याद रखेंगे, छठे का, लास्ट का। अब हमारी आगे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, मासिक वेतन की पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो हमने वीडियो पूरा बिल्कुल चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर के देख लीजिए, सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे उसमें बताए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।